Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today we have discussed the growth hormone, its secretion, its regulation of secretion. Now, abnormal secretions of the pituitary. Usually, we discuss the abnormalities of the endocrine gland under two headings: more than normal secretion or less than normal secretion, hypo secretion or hyper secretion. So this type of abnormalities in the growth hormone, they result into the hypopituitarism and hyperpituitarism that we are going to discuss today. So abnormalities of growth hormone. But before that, as per my routine, the ayah from Holy Quran, I forgot it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मशहूर सूरत है सूरह असर। अल्लाह पाक ज़माने की कसम उठा के कह रहे हैं, वल अस्र, ज़माने की कसम है, कि कसम उठा रहे हैं अल्लाह पाक मुख्तलिफ कस्में उठाई हैं कुरान पाक में। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है, सारे इंसान खसारे में। फिर आगे एक्सेप्शन अल्लाह ने बता दिए कि कौन खसारे से बचने वाले हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, और इस पर जो आजमाइशें आएंगी उन पे सब्र करेंगे। ये चार काम करने वाले अल्लाह एक्सेप्शन दे रहे हैं कि ये खसारे से बच जाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें इन चार आमाल में शामिल फरमाए ताकि हम भी खसारे से बच सकें। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। सो एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, ये वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, मैंने मुख्तसर कर दिया कि वी विल टॉक अबाउट इन हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन किसको कहते हैं? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। हम पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन इज नोन एज हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी के साथ हाइपोपिट्यूटरिज्म लगा दें। और अगर ज्यादा सिक्रीशन है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, ये प्लूरल लगा हुआ है, जरा ख्याल रखें, मैंने जरा फिर प्लूरल लगाया। हमने डिस्कस सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की है, बाकी जो 6-7 हार्मोन्स है ना, वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब हम थायराइड हार्मोन डिस्कस करेंगे उसके साथ डिस्कस हो जाएगी। एसीटीएच वहां एड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ, दो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन गोनेट्स जब डिस्कस करेंगे वहां पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक जनरल हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन के साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को हम अहमियत दीजिए इन हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। सो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स इज नोन एज हाइपर पिट्यूटरिज्म। ज्यादा सिक्रीशन को हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं। नाउ हाइपोपिट्यूटरिज्म को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है गौर से खुद पढ़ लें, दैट इज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये पैन को हटा दें, हमने सिर्फ अभी हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात की थी कि डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इट। पैन का मतलब ऑल, सारी हार्मोन्स। सो सारी हार्मोन कम हो, ये जो 6-7-8 हार्मोन हमने नाम लिए हैं, अगर सारे हार्मोन पिट्यूटरी ना हो मिसाल के तौर पर, तो सारी हार्मोन कम हो जाएंगी ना। तो उसका जो पिट्यूटरिज्म होगा, सारी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, उसके फीचर्स होंगे। इसको हम कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, और दैट इज द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑल द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसका काज क्या हो सकता है? काज तो पहला ये हो सकता है पिट्यूटरी हो ही ना, कंजेंटल एब्सेंस ऑफ पिट्यूटरी। वो रात की पाउच जो हमने डेवलपमेंट में बात की थी, फ्रेंजियल एपिथेलियम से ग्रोथ करता है, वो बनी नहीं है। तो कंजेंटल एब्सेंस, पैदाइश के वक्त पिट्यूटरी है ही नहीं, तो कहां से आएंगी हार्मोन? तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म इस बच्चे को होगा। या ये है कि पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो गया बाद में किसी ट्यूमर की वजह से, कोई ऐसा ट्यूमर हुआ है ब्रेन में या उस पिट्यूटरी के साथ कि विच काजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्मॉल ग्लैंड। आपने कहा 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, इतना थोड़ा, तो दैट इज डिस्ट्रॉयड। तो अगर पिट्यूटरी का ग्लैंड क्रश हो जाए किसी वजह से, उस ट्यूमर की वजह से, सो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। या ये है कि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए,
उसको ब्लड वेसल जो जा रहा है वो किसी वजह से कम हो जाए, नेक्रोसिस, इस्कीमिक नेक्रोसिस, इस्कीमिया डेफिशिएंट ब्लड फ्लो, नेक्रोसिस हो जाए, इस तरह उसकी डेथ हो जाए। सो इन काजेज की वजह से पिट्यूटरी नहीं है भाई, पूरा पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो गया है, बना नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो गया है या नेक्रोसिस हो गया है, उसकी वजह से सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। हमने डिस्कस अभी सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की है। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, जनरल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ की उसकी हमने बात की है। तो जब इसके फीचर जाहिर होंगे तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटार्डेड ग्रोथ। ग्रोथ नहीं होगी उस बच्चे की, अगर बचपन में ये हो गया तो, बचपन में अगर हुआ है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। हमने अभी कंजेंटल काजेज का बात किया ना, अगर ये काम बचपन में हो जाए तो देयर विल बी रिटार्डेड ग्रोथ, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म इन चाइल्डहुड होगा। तो इसका रिजल्ट हम देखेंगे, बहुत छोटे कद के लोग बनेंगे, छोटे कद के, आपने देखे होंगे कुछ लोग ड्वार्फिज्म वाले, इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, दिस इज नोन एज ड्वार्फिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म ड्वार्फ होगा। पैन है अगर तो सारे हार्मोन्स कम है, ग्रोथ हार्मोन के ना होने की वजह से ग्रोथ भी रिटार्डेड है, टीएसएच के ना होने से उसके इफेक्ट भी होंगे, या एसीटीएच के ना होने से उसके भी इफेक्ट होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ना होने से वो गोनेडल इफेक्ट भी नहीं होंगे, उसको हम ध्यान में रखेंगे। सो रेट ऑफ ग्रोथ इसमें स्लो होगी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। सम डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इस बच्चे में होगी, बच्चे में या ग्रो होकर के बड़ा भी हो गया है, ड्वार्फ तो होगा ना, बड़ा भी हो जाए, एडल्ट भी हो जाए एज वाइज, तो लेकिन उसका पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से मेंटल ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस। हम पढ़ेंगे थायरक्सिन के साथ, ये T3 T4 थायरक्सिन कहलाती हैं, क्योंकि पैन है तो टीएसएच भी नहीं होगी, टीएसएच के ना होने से ये दोनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड वाली हार्मोन नहीं होगी। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड प्रॉपर सेरिब्रेशन एट द अर्ली चाइल्डहुड। ये नहीं होगी तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन चाइल्डहुड में नहीं होगी, तो क्रेटिनिज्म हम उसको कहते हैं। तो क्रेटिनिज्म भी ऐड होगा, उसका एक फीचर मेंटल रिटार्डेशन भी है, क्रेटिन चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड होता है। सो दिस पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म ड्वार्फ विल बी मेंटली रिटार्डेड एज वेल। और अगर पैन है तो ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ग्रोथ उसकी प्रोपोर्शनेट होती है। प्रोपोर्शनेट मीन के सारे आर्गन प्रॉपरली ग्रोथ हो रहे, वो कद तो उसका एज तो उसकी 15 साल की होगी, लेकिन कद उसका 3 साल के बच्चे जैसा होगा, तो लेकिन ग्रोथ प्रोपोर्शनेट होगी। इस पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में चूंकि दोनों गोनेडोट्रोफिक हार्मोन भी नहीं होंगे, एफएसएच एलएच, तो ये कैसे प्यूबर्टी को कैसे पहुंचेगा, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे डेवलप होगा इन दोनों हार्मोन के बगैर। तो इसको प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं ब्लोगत, उसका प्यूबर्टी की एज में नहीं पहुंचेगा, नहीं पा, और एडल्ट सेक्सुअल फीचर्स नहीं होंगे, नो एडल्ट सेक्सुअल फंक्शंस या फीचर्स। फंक्शन फीचर्स में मिसाल के तौर पर दाढ़ी, दाढ़ी इज ए मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, तो इसमें वो हार्मोन पैदा ही नहीं होंगे, उसकी दाढ़ी नहीं होगी। तो मेल और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे और सेक्सुअल फंक्शन भी सारे खराब होंगे बिकॉज ऑफ द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होने की वजह से। एफएसएच एलएच दोनों भी कम है। लेकिन बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि ये ड्वार्फिज्म ऐसा होता है कि सिर्फ वो सोमैटोट्रोफ्स डिस्ट्रॉय हो जाए, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ना हो किसी वजह से, बाकी हार्मोन ठीक हो, तो फिर सिर्फ रिटार्डेड ग्रोथ तो होगी, फिजिकल रिटार्डेड ग्रोथ होगी, बाकी कोई खराबी नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, या प्यूबर्टी उसको हो सकती है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, प्यूबर्टी उसको प्रॉपर हो सकती है, वो बालग हो सकता है, बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये अगर इफ ओनली सोमैटोट्रोफ्स आर डेफिशिएंट और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट है तो बाकी फंक्शन विल बी नॉर्मल, ओनली फिजिकल रिटार्डेशन विल बी देयर। ये देखें, ये दो फिजिकली रिटार्डेड हैं, दोनों ड्वार्फ हैं। प्रॉबेबली ये किसी नेट से शायद उठाई हुई पिक्चर है, प्रॉबेबली ये मियां बीवी हैं शायद, यार दोनों ड्वार्फ हैं और लगता ये है कि मियां बीवी अपेरेंटली। तो ये पैन नहीं है, ये सिर्फ सोमैटोट्रोफ की डेफिशिएंसी की वजह से है। अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा तो फिर तो रिप्रोडक्टिव लाइफ का पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज रिटार्डेड ग्रोथ। और भी फीचर देख लें, ये जो अफ्रीका में एक खास नस्ल है जिनको पिग्मीज कहते हैं, पिग्मीज ऑफ द अफ्रीका, या एक और किस्म का लेवी लॉरेन ड्वार्फ,
इन दोनों में, पिगमीज में भी और लेवी लॉरेन ड्वार्फ भी, आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे फाइनल ईयर 4th ईयर में, तो उसमें लेवी लॉरेन ड्वार्फ आप पढ़ेंगे। तो पिगमीज में और लेवी लॉरेन ड्वार्फ में भी ड्वार्फिज्म है, उनका भी रिटार्डेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ हार्मोन उसमें भी कम होती है। नो सॉरी, मैं उसमें ग्रोथ हार्मोन कम नहीं होती, मैं गलत बोला, इसको जरा करेक्ट करें। लेवी लॉरेन ड्वार्फ में और पिगमीज में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन ड्वार्फ होते हैं। वो ड्वार्फ किस वजह से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन इज नॉर्मल और इवन मोर देन नॉर्मल, वो 6 नैनोग्राम के बजाय भी ज्यादा हो, 8 नैनोग्राम 10 हो, लेकिन वो ड्वार्फ किस वजह से है? दे आर बोथ, पिगमीज भी और लेवी लॉरेन ड्वार्फ भी, दे आर डेफिशिएंट इन सोमेटोमेडिन्स। सोमेटोमेडिन सी स्पेशली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें जेनेटिक एबिलिटी नहीं है टू प्रोड्यूस सोमेटोमेडिन सी। तो सोमेटोमेडिन सी ना हो तो ग्रोथ हार्मोन तो बोन की ग्रोथ के लिए या मोस्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट तो सोमेटोमेडिन सी के जरिए, ये उनमें नहीं होते। तो ग्रोथ हार्मोन तो नॉर्मल है, लेकिन वो ड्वार्फ होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नॉर्मल होते हैं। इन पिगमीज में सारा पूरी नस्ल ही उनके छोटे कद के होते हैं, लेवी लॉरेन ड्वार्फ में भी ऐसे ही है। तो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमेडिन सी। रिप्रोडक्टिव फंक्शन आर यूजुअली नॉर्मल, क्योंकि उसमें तो कोई खराबी नहीं है। ये तो पिट्यूटरी तो ठीक है, सारे का सारा ठीक है, पिट्यूटरी ठीक है, वो सोमेटोमेडिन सी ना होने की वजह से ड्वार्फ हो गया। So only physical retardation is there, बाकी all the functions are normal and usually there is no mental retardation. Why there should be mental retardation? बाकी सारे फीचर तो नॉर्मल है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कम हो गई है। ये आप देख लें, ये नॉर्मल, ये एडल्ट हैं सारे, ये एडल्ट हैं, इनके हाइट देखें और ये नॉर्मल एडल्ट है इनके मुकाबले में, सारे एडल्ट दे आर पिगमीज, ये सारे पिगमीज अफ्रीका के पिगमीज हैं, इनका कद छोटा होता है, ये तो पूरी नस्ल ही छोटे है, इनमें जेनेटिकली डेफिशिएंसी है, वो सोमेटोमेडिन सी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये आप जरा कंपेयर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी विद और विदाउट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को हम जब डिस्कस करेंगे, वहां पे भी जो क्रेटिनिज्म होता है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन में थायराइड की डेफिशिएंसी, उसमें भी रिटार्डेड ग्रोथ होती है, वो हार्मोन भी चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। तो ये डायग्राम आपको शो रही है, ये नॉर्मल 8 ईयर का बच्चा है, उसका हाइट इतनी होनी चाहिए 8 साल में, लेकिन अगर ड्वार्फ है, हाइपोथायराइडिज्म नॉट हाइपोथायराइड, सिर्फ ड्वार्फिज्म है, तो उसकी हाइट 2 साल के बच्चे की, ये 2 साल का बच्चा है नॉर्मल, जैसे नॉर्मल 2 साल बच्चा, उसकी हाइट सिर्फ हाइट कम होगी, हाइपोथायराइड। लेकिन अगर हाइपोथायराइड भी है तो उसकी हाइट भी कम है, इसके फीचर्स आप देखेंगे क्रेटिनिज्म के फीचर भी होंगे, हाइट भी, फिजिकल ग्रोथ भी है और मेंटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होती है। तो ये जरा कंपैरिजन में ड्वार्फ मुख्तलिफ तरह के। नाउ ट्रीटमेंट, अगर ड्वार्फ हो जाए तो उसके ट्रीट क्या करें? अगर अर्ली डायग्नोज हो गया है, अर्ली डायग्नोज हो गया है इफ दी, तो लोअर तो ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं हम। ग्रोथ हार्मोन एनिमल भी प्रोड्यूस करते हैं, लोअर एनिमल भी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एनिमल की ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन बीइंग में इफेक्टिव नहीं है, उसके कुछ उसके वो कैनट का दी ग्रोथ प्रॉपर, वो हार्मोन, वो केमिकल मुख्तलिफ है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम कहां से लाएं? बंदों को मारें और पिट्यूटरी से निकालें, यही एक तरीका हो सकता है। तो प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन पिट्यूटरी, जो डेड बॉडीज हैं उनका पिट्यूटरी लेके वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सिंथेसाइज इट, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। हम ई कोलाई में ये डीएनए हम इंट्रोड्यूस करके, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से वी कैन प्रोड्यूस दी ग्रोथ हार्मोन मॉलिक्यूल्स, उसमें ई कोलाई में हम बैक्टीरिया में हम इसको खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट अगर हम ड्वार्फ में ओनली ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो, दे कैन बी कंप्लीटली ट्रीट। नाउ सो दिस वाज द पैन हाइपोपिट्यूटिज्म इन चाइल्डहुड, तो उसका कंजेंटल डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी। लेकिन एक आदमी एडल्ट हो गया है, फिर पिट्यूटरी उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, पैन हाइपोपिट्यूटिज्म इन एडल्ट्स, उसमें कमी हो गई है, पहले वो ठीक था। तो इसका काज क्या हो सकता है? वेरी कॉमन काज ऑफ पैन हाइपोपिट्यूटिज्म इज क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये ट्यूमर है, आप पढ़ेंगे सर्जरी में या कहीं न्यूरो सर्जरी में कहीं पढ़ेंगे, दैट इज द क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये ट्यूमर हैं। एंड क्रोमोफोब ट्यूमर, ये पिट्यूटरी का ट्यूमर है,
क्रोमोफोब जिनको हमने नाम लिया था कि वो हार्मोन पैदा नहीं करते, वो अगर ट्यूमर हो जाएं तो वो तो सारे पिट्यूटरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो बड़े हो जाएंगे, सारे बाकी सेल्स को वो ख़त्म कर देंगे। सो क्रोमोफोब ट्यूमर हो या क्रेनियोफेरेंजियोमा ट्यूमर हो या फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, थ्रोम्बोसिस, कोई ब्लड वेसल इसका ब्लॉक हो जाए तो पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस एडल्ट में भी डेफिशिएंसी ऑफ दी होगी। अब एडल्ट को तो ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ अचीव कर चुका है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे? सो देयर विल बी पैन हाइपोपिट्यूटिज्म, फीचर्स ऑफ ग्रोथ तो नहीं होंगे, वो ड्वार्फिज्म तो नहीं हो सकता उसमें, लेकिन फीचर्स ऑफ दी हाइपोथायराइडिज्म जो हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के साथ, हाइपोथायराइडिज्म मिक्सडीमा उसको कहते हैं, इन एडल्ट मिक्सडीमा के फीचर्स उसमें होंगे बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी की वजह से थायरक्सिन T3 T4 दोनों नहीं होंगे, और ACTH की कमी की वजह से there will be decreased deficiency of ACTH and cortisol कम नहीं होगी, तो हाइपोएड्रिनलिज्म उसको हम डिस्कस करेंगे, कार्टिसोल का क्या इंपॉर्टेंस है, एडिसन डिजीज क्या होती है, दैट इज दी हाइपोएड्रिनलिज्म, उसमें वहाँ पे सो उसके फीचर्स यहाँ पे मौजूद होंगे इसमें, एंड मे बी दी एल्डोस्टेरोन कम हो या कार्टिसोल कम हो उसके फीचर्स होंगे। देन हाइपोगोनेडिज्म तो हो ही सकता है, अगर FSH और LH भी इसके कम हो गए हैं, दैन दी सेक्सुअल फंक्शन इस एडल्ट में भी डिक्रीज FSH LH, दिस काजेज दी रिडक्शन इन दी टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन वगैरह की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बिकम एबनॉर्मल और ये भी ख़राब हो सकते हैं। सो पैन हाइपोपिट्यूटिज्म का ग्रोथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता, ये बाकी पैन वाला फीचर, बाकी हार्मोन वाला फीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम ये इनके फीचर को ऑफकोर्स जब हम वो डिस्कस करेंगे वादे हो जाएगा। सो हाइपोपिट्यूटिज्म हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी हाइपर पर, किसी इंडिविजुअल, ये वीडियो हम छोटी रखना चाह रहे हैं आपके भी सहूलत के लिए, हमारी रिकॉर्डिंग की सहूलत के लिए भी हम वीडियो सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट या मैक्सिमम हम चाहते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी हाइपर पिट्यूटरिज्म पे, और फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा कमेंट्स में क्वेश्चन कर दें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, और ये वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।